सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। अगर किसी को मुसलसल खांसी रहती है और कोई भी खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा हो तो फिर जो है मेडिकल टेस्ट सारे करवाने पड़ते हैं, जिसमें ब्लड का टेस्ट है, बलगम का टेस्ट है और ईएनटी ईयर नोज थ्रोट का एग्जामिनेशन जो है यानी मुआयना बहुत ज़रूरी है। मैदे की जो कंडीशन है, कहीं आपको गैस तो नहीं है, डिस्पेप्सिया तो नहीं है, साथ ही में ये देखना पड़ेगा कि आपको दांतों की कोई बीमारी तो नहीं है। दूसरा ये देखना पड़ेगा कि आप कोई नस्वार तो नहीं लेते, सिगरेट तो नहीं पीते, चिलम तो नहीं पीते, अज खुद कुछ अद्वियात तो नहीं लेते, तो या कोई पान या गुटखा तो नहीं इस्तेमाल करते जिसमें कोई टोबैको होता है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। अब देखें, जब मुसलसल खांसी हो और 1 साल तक हो रही हो तो ये तो बदकिस्मती भी है और बेवकूफ़ी भी है कि आप अपने मालिज के पास ना जाएं। तो सर दस्त 3 बीमारियां ऐसी हैं कि जो कि दिमाग में आती हैं और वो सच्ची हैं। एक तो यह कि कहीं आपको दमा तो नहीं है। अब दमा जो है, एक एक्यूट दमा होता है, क्रॉनिक दमा होता है और एक ये होता है कि सब एक्यूट होता है, लिंगर ऑन कर रहा होता है, हल्की हल्की एलर्जी होती है जो कि सीने में चली जाती है। हम उसे एक्यूट ब्रोंकाइटिस भी कह सकते हैं। अगर आप स्मोकर हैं तो हम सीओपीडी या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी कह सकते हैं। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि आपको डेफिनेटली नाक की एलर्जी है और नाक से जो है एलर्जेंस जो हैं वो अंदर जाते हैं और वो आपको जो है तकलीफ़ देते हैं और आपको खांसी शुरू हो जाती है। तीसरा ये है कि आपको कहीं दमा तो नहीं है, टीबी तो नहीं है, कोई और ऐसा मरज़ तो नहीं है कि जिसको जो है आप पाल रहे हों और आप डॉक्टर के पास ना गए हों। और आखिरी वजह यह है, जो कि अमूमन कई दफ़ा पहली वजह बनती है, कि जो लोग टूथपेस्ट करके या मसवाक करके नहीं लेटते और उनको डिस्पेप्सिया हो और उनका खाना जो है लेटने से ऊपर आता हो और जिसे हम कहते हैं कि रीगर्जिटेशन होती है, जैसे कि हम गर्ड कहते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स, खाने का ऊपर आना, खट्टे पानी का ऊपर आना, तेज़ाब का ऊपर आना, ये मेजर वजूहात है। अब आते हैं ऑक्यूपेशन की तरफ कि आप किस पेशे में काम कर रहे हैं। अगर तो आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं कि जहां ज़रात हैं, जहां डस्ट है, जहां डस्ट पोल्यूशन है, जहां कॉटन की किसी फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं या किसी निकल की कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं कि जहां के आपको जो है लोहे के ऊपर या मुख्तलिफ क्रोम जो है कलाई करानी पड़ती हो और डस्ट उड़ रही हो, और भी बड़ी ऐसी चीज़ें हैं, सीमेंट इंडस्ट्री है, एस्बेस्टॉस इंडस्ट्री है, तो फिर तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपको अपना ऑक्यूपेशन जो है, यो पेशा जो है वो बदलना पड़ेगा। तो ये सारी वजूहात हैं। अब चूंकि आपको परहेज़ करना है, आपने ज़्यादा खट्टी चीज़ें नहीं खानी, ज़रा मिर्चें वाली चीज़ें नहीं खानी, गर्द गुबार से दूर रहना है, एंटी एलर्जिक जो है मेडिसिन लेनी है, लॉन्ग एक्टिंग जो है रात को लेनी है एंटी एलर्जिक, पानी मुसलसल पीना है, नीम गर्म या गर्म पानी आप पिएं और उसमें शहद और गर्म पानी में लीमू और शहद डाल के अगर आप इस्तेमाल करें तो ये आपकी खांसी को फ़ौरन आराम देता है। दूसरा यह है कि ग्रीन टी के अंदर अजवाइन डाल के, तो ग्रीन टी विद जो है अजवाइन खुरासानी, ठीक है, तो वो जो है अगर आप चाय की पत्ती और इलायची के साथ जो है अजवाइन डालते हैं, वो भी बेहतरीन इलाज। तीसरा इलाज जो है कि अदरक का पानी या अदरक की चाय, ये भी जो है बेस्ट जो है इसका इलाज है। चौथा तरीका यह है कि थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक और उस पर थोड़ी सी काली मिर्च डाल के 1 चम्मच में, और उसको जो है शहद डाल के भर लीजिए। जिन लोगों को ज़ियाबीतस नहीं है वो जो है ये चम्मच मुंह में डाल के इसको हल्का हल्का चबाएं और साथ में गर्म पानी या कहवा ले लें। लेकिन ज़रूरी है कि आप अपना ईयर नोज़ थ्रोट का मुआयना करवाएं, एलर्जी असर्टन करें, उन चीज़ों को नोट करें कि जिससे ये खांसी ज़्यादा होती है। शुक्रिया।